दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक विपक्ष सरकार पर हमलावर है। केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। सर, दिल्ली में जो हमने देखा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी सड़कों पर हैं। यहाँ की बात की जाए तो वेल में लगातार सपा के लोगों ने हंगामा किया और सदन कल तक के लिए स्थगित है। क्या कहेंगे विपक्ष पर? विपक्ष सत्ता वियोग से बौखलाया हुआ है, लेकिन सत्ता अभी 2047 तक विपक्ष को मिलने वाली नहीं। न उत्तर प्रदेश में सपा को मिलने वाली है, न देश में कांग्रेस की अगुवाई में मिलने वाली है। 2047 विकसित भारत बनने तक, विकसित उत्तर प्रदेश बनने तक कमल का फूल खिला है, कमल का फूल खिला रहेगा। ये मुद्दा विहीन लोग हैं। जनता से जुड़ी हुई समस्या को सदन में उठाने के लिए विपक्ष के सदस्य के रूप में जनता ने चुन करके भेजा था, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी ये लोग नहीं निर्वाह कर पा रहे हैं। बड़ा सवाल चुनाव आयोग से लगातार विपक्ष उठा रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है और क्या? देखिए, जिस चुनाव आयोग के द्वारा कराए गए चुनाव के आधार पर 2012 से 2017 तक श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जिस चुनाव आयोग के चुनाव के आधार पर श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, श्रीमती सोनिया गांधी की इशारे पर चलने वाली डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार देश में रही, आज उसी चुनाव आयोग यानी संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े करना। और जब चुनाव आयोग कह रहा है कि जो आप आरोप लगाए हो शपथ पत्र दो, तो भाग क्यों रहे हो? भागने से बच नहीं पाएंगे। आरोप लगाओ तो उसका जवाब भी दो। और बिहार में जब SIR के आधार पर चुनाव आयोग ने एक काम किया, 65 लाख के लगभग जो सूची आई है उसमें कोई मृतक मतदाता निकला, कोई दूसरे स्थान पे चला गया है, किसी के डबल वोटर हैं, कोई घुसपैठी वोटर है। वो काम कर रहा है तो उसका विरोध कर रहे हो। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। सही कहें तो भी उनकी बात सही है, गलत कहें तो भी उनकी बात सही है। ये देश स्वीकार नहीं करेगा। इसका जवाब इनको आने वाले समय में जब जहाँ भी चुनाव होंगे, बिहार में भी भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी, भाजपा गठबंधन जीतेगी। यूपी विधानसभा में मता प्रसाद पांडे का जो विषय है वो उठाया गया और लगातार समझाने के बावजूद जो विधायक रहे वो वहीं पर रहे। नहीं, मैंने कहा मुद्दा विहीन है। सदन का समय बर्बाद करना, जनता का पैसा बर्बाद करना। अगर विपक्ष ये ठान करके आया है तो सरकार तो अपने कर्तव्य का पालन करेगी। सदन की कार्रवाई चल रही है, सदन की कार्रवाई चलेगी। लेकिन अगर उसमें ये व्यवधान डालते हैं तो जनता इसको देख रही है, इसका जवाब जनता चुनाव में देगी। 27 छोटा होने की बात भी वो लोग कह रहे हैं कि इस बार सिर्फ 4 दिन का सदन रखा, इसमें 2 दिन। इतिहास देखें, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कितने दिन सदन चलाते थे? दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये देखना चाहिए कि उनकी तरफ कितनी उंगलियां हैं। अखिलेश यादव जी को और उनकी पार्टी के नेताओं को ये पता नहीं है कि उन्होंने कितने दिन सदन चलाया। हम तो लगातार सदन चला रहे हैं, लेकिन जितना सदन का समय उसका भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। फतेहपुर का जो विवाद है उस पर क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम के बीच का विवाद, कोई विवाद होगा तो जांच किया जाएगा, जांच करके जो दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। वैसे मुझे अभी उस विवाद की जानकारी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप केशव प्रसाद मौर्य जी को सुन रहे हैं जिन्होंने ABP न्यूज़ से बातचीत की। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक, ABP न्यूज़ लखनऊ।